तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान चयन बोर्ड के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जयपुर में भर्ती आई हुई है, उसके बारे में जानेंगे। फीस के बारे में जानेंगे। दूसरा मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। मिनिमम आपको चीज़ें बताऊंगा। अगर आप एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरिए। तो इसमें क्या है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में उसकी मतलब आशुलिपिकी और निजी सहायक ग्रेड सेकंड की भर्ती आई हुई है, जिसमें शासन सचिवालय की बात की जाए तो टोटल 194 और राज्य अधीनस्थ विभाग कार्यालय के लिए निजी सहायक के लिए टोटल 280 पोस्टें हैं। टोटल जो पोस्टें आई हैं कुल मिला के 474 पोस्टों के लिए है। क्लियर। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अगर आपको टाइपिंग आती है, स्टेनो आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जाति का वैसे रिजर्वेशन मिलेगा आपको। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में, आप किसी भी उससे होंगे तो आपको जनरल में काउंट करा जाएगा। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन जाके अपने उस पर। और जो फीस आपकी मिनिमम लगेगी वो है 600 से 400 रुपये का। अब 600 क्या है, जनरल ओबीसी और अदर स्टेट वाले, और 400 रुपये जिनको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट मिली है ना। उसके लिए। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, आप ध्यान से सुने रहिएगा तो आप ही को। फिर अगर आप किसी खेल से संबंधित है तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय से हैं, एशियाई ओलंपिक खेल से हैं, किसी भी गेम से हैं तो आपको किसी भी गेम्स का मतलब है कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल खेला हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट। अभी बात करते हैं कि वेतन पे, वेतन कितना होगा। तो आपका जो राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन के लिए आपको मैट्रिक्स लेवल 10 आधारित है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सीनियर सेकेंडरी फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, उसके इक्वल होना चाहिए। और ओ लेवल होना चाहिए डोएक से, या अगर डोएक से या आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCC के बारे में बता दूं, क्या है कि बहुत लोग ओ लेवल के चक्कर में नहीं पड़ते। इसमें लिखा हुआ है CCC, और CCC का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसमें मैंडेट है और उसमें लिखा है OR, और तो ये ध्यान करके आप भरिएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कोपा से अगर है तो भर सकते हो आप। डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस है, ये भी भर सकते हो। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज एजुकेशन कंप्यूटर साइंस हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से हो, या राजस्थान बोर्ड से आपका RCIT से हो, है ना। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर आप क्या होगा कि जो अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो देवनागरी लिपि में हिंदी के कार्यालय का ज्ञान होना आपको आवश्यक है ना। आवश्यक नोट क्या है कि जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षरता के 2 प्रकरणों के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होने से पूर्व आपको क्या होगा, जहाँ चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से उपस्थित होना है आपको। जहाँ केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति केवल साक्षरता के माध्यम से किया जा सकता हो। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब आता है कि आपका पेपर स्कीम कैसा होगा। तो जो पेपर होगा वो जो शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड के लिए आपका क्या है कि टोटल 100 मार्क्स का है। सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान 3 घंटे का, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान टोटल 3 घंटे का रहेगा, जिसमें 50-50 नंबर का होगा। और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी क्या होगी, 3 घंटे का 100 मार्क्स का होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि अभ्यर्थी निम्न 2 प्रश्न में से एक विकल्प को आप चुन सकते हो, जिसमें क्या है कि 10-10 मिनट का अंग्रेजी अशुलिपि परीक्षण होगा 100 शब्दों का 10 मिनट, और गद्यांश कंप्यूटर अंग्रेजी में लिखित 100 नंबर का, है ना। अच्छा, इसमें आपको 60 मिनट दिया गया है। हिंदी अशुलिपि के लिए 100 शब्द प्रति मिनट के लिए 10 मिनट, और कंप्यूटर हिंदी लेखन प्रतिलेखन और टंकण पे आपको 70 मिनट, और जो अंक दिए गए हैं वो 100 अंक दिए गए हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। और क्या है कि इसमें एक प्रक्रिया दी गई है पेपर के अकॉर्डिंग, कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे और ABCDE होगा। और जो इस फॉर्म को भरेगा वो नीले बॉल पेन से आपको गहरा
नीले बॉल पेन से गहरा गोला उत्तर पत्रिका में सही उत्तर दर्शाने करने के योग्य होगा, है ना। क्लियर। तो किसी एक को आप टिक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा एज से रिलेटेड तो वो आप देख लेना किससे मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा ही। और फीस का स्ट्रक्चर बता ही दिया, एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने बता ही दिया। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।